एपिसोड की शुरुआत शाह हाउस से होती है। वनराज लीला से बात करने का फैसला करता है जब हसमुख उसे रोकता है। हसमुख उसे बताता है कि वह लीला को स्थिति समझाएगा। वनराज उससे पूछता है कि क्या वह अनुपमा का समर्थन कर रहा है। हसमुख ने उसे स्थिति के बारे में सोचने के लिए कहा, अगर अनुपमा पैसे नहीं लाती क्योंकि कारखाने को सील कर दिया गया होता। वह वनराज से चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह लीला से बात करेगा। वनराज अपनी बदकिस्मती के लिए खुद को बदकिस्मत महसूस करता है। हसमुख लीला को समझाने की कोशिश करता है लेकिन लीला अनुपमा पर राखी के घर गिरवी रखने का आरोप लगाती रहती है। राखी के घर में घुसते ही वह इमोशनल हो जाती हैं। उसे लगता है कि वह परिवार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अनुपमा और हसमुख ने उसके साथ अपना निर्णय साझा नहीं किया। हसमुख उसे बताता है कि उन्हें स्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय लेना पड़ा। लीला ने हसमुख को अनुपमा के साथ परिवार को संकट से बाहर निकालने के लिए कहा। सुबह अनुपमा समर और नंदिनी से कहती है कि उसे राखी के पैसे किसी तरह चुकाने हैं। वह अधिक पैसा कमाने के लिए और अधिक नृत्य बैच शुरू करने का फैसला करती है। जैसे ही वह तनाव में आती है, समर उसे सांत्वना देता है। नंदिनी अनुपमा से कहती है कि उसके शरीर को इसकी जरूरत है। फैक्ट्री खतरे से बाहर होने के कारण अनुपमा राहत महसूस करती है। इस बीच अनुपमा और वनराज को हसमुख के नाम से एक पत्र मिलता है। वनराज पत्र खोलता है और उसके अंदर एक समझौता पाता है। अनुपमा उत्सुक हो जाती है और उससे पूछती है कि इसमें क्या लिखा है। समझौते को पढ़ने के बाद वनराज अनुपमा से कहता है कि एक कंपनी है जिसने स्कूल और 5 स्टार होटल बनाने के लिए पास की जमीनें खरीदी हैं और चाहती हैं कि उनकी फैक्ट्री भी बेची जाए। अनुपमा उससे कहती है कि उन्हें फैक्ट्री बेचने से मना कर देना चाहिए। वनराज उसे बताता है कि कारखाने का प्रस्ताव मूल्य 5 करोड़ है, जो बहुत बड़ा है। अनुपमा चौंक जाती है और उसे फिर से जांच करने के लिए कहती है। वह घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कंपनी का मालिक एक धोखाधड़ी है। वनराज उसे बताता है कि कंपनी का मालिक अनुज कपाड़िया लिखा हुआ है। बाद में वनराज अपने परिवार के साथ समझौते पर चर्चा करता है। काव्या उत्तेजित हो जाती है। वनराज हसमुख से कहता है कि अगर वे प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो उनका जीवन बदल जाएगा क्योंकि अनुज कपाड़िया एक बड़े व्यवसायी हैं। समर उसे बताता है कि वह व्यवहारिक रूप से सही है लेकिन हसमुख की अपनी फैक्ट्री से जुड़ी भावनाएं हैं। वनराज उसे अनुपमा की तरह पर्याप्त मूर्ख नहीं बनने के लिए कहता है क्योंकि ऋण को पैसे से चुकाना होता है, न कि भावनाओं से। परितोष वनराज से सहमत हैं और समर को व्यवहारिक रूप से सोचने के लिए कहते हैं। वनराज लीला से कहता है कि उन्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उन्हें राखी से छुटकारा पाना है। लीला प्रस्ताव के साथ ठीक महसूस करती है और वनराज से हसमुख से इसके बारे में पूछने के लिए कहती है। हसमुख समर को अनुपमा को बुलाने के लिए कहता है। वनराज बताता है कि वह फैक्ट्री बेचने को लेकर किसी की आपत्ति नहीं सुनेगा। हसमुख उसे बताता है कि कारखाने के साथ उसकी बचपन की यादें हैं लेकिन परिवार के बोझ और अनुपमा के तनाव को कम करने के लिए उसे कारखाना बेचने की अनुमति देता है। वनराज उत्साहित हो जाता है और परितोष से अपने दोस्त के पिता के बारे में बात करता है जो एक वकील है। किंजल को आश्चर्य होता है कि वनराज का फैसला सुनकर अनुपमा की क्या प्रतिक्रिया होगी। अनुपमा पार्क में बैठती है और हाल के दिनों की घटनाओं को याद करती है। काव्या और वनराज अपनी फैक्ट्री के बदले 5 करोड़ की डील को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। वनराज एक नया कैफे खोलने का सपना देखता है और काव्या भी अपने स्टार्टअप के बारे में सोचती है। काव्या उससे कहती है कि उन्हें बेहतर जीवन शैली के लिए कुछ पैसे भी लगाने चाहिए, जैसे घर की मरम्मत करना, कार खरीदना, विदेश यात्रा पर जाना और अपने लिए अधिक मेकअप खरीदना। जब वो अनुज कपाड़िया के साथ जाने का फैसला करती है तो वनराज उसे गले लगा लेता है। ज्ञात नंबर से कॉल आने पर नंदिनी चिढ़ जाती है। समर उससे कॉल के बारे में पूछता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वे उसके साथ हैं। नंदिनी अपनी जगह पर आराम करने का फैसला करती है। समर नंदिनी और अनुपमा को खुश करने के लिए कान्हा जी से प्रार्थना करता है। लीला हसमुख से पूछती है कि क्या उसे कारखाने के बारे में सोचने की चिंता है।
हसमुख उसे बताता है कि वो परेशान है और बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे फैक्ट्री दी। वो खुश महसूस करता है क्योंकि कारखाना उसके बच्चों के लिए उपयोगी होने जा रहा है। लीला को हसमुख का दर्द महसूस होता है। अनुपमा और समर ने हसमुख और लीला की बातचीत सुनी। समर अनुपमा से पूछता है कि वो परेशान क्यों है। अनुपमा उसे बताती है कि उसके माता पिता द्वारा दी गई कोई भी चीज उनके निधन के बाद याद बन जाती है। वो अपने अतीत की एक घटना के बारे में बताती है जब वो टूट गई क्योंकि उसे अपने पिता द्वारा उपहार में दी गई 2 सोने की चूड़ियां बेचनी पड़ी। वो हसमुख के दर्द को महसूस करती है और भावुक हो जाती है। वो हसमुख और लीला को चोट पहुंचाने के लिए खुद को दोषी ठहराती है। एपिसोड की शुरू